जिन्न इब्लिस अब पूरी तरह सूजी की नानी की सेवा में लग चुका था। लहसुन कूटना हो, खेत की घास काटनी हो या घर का कोई भी भारी काम, जिन्न बिना शिकायत सब करता चला जा रहा था। कह सकते हैं जिन्न अपनी ही दुनिया भूलकर काम में डूब गया था। शाम होते ही सूजी उसे अपने साथ डिनर पर ले जाती है। वहाँ का शानदार खाना जिन्न को बेहद पसंद आता है। खाना खत्म होते ही जिन्न अचानक पूछ बैठता है, सूजी तुम्हें क्या पसंद है? ये सुनते ही सूजी खिड़की से बाहर देखने लगती है, जैसे जवाब शब्दों में नहीं खामोशी में छुपा हो। जिन्न बस इतना कहता है, वादा करो इस बार मुझे धोखा नहीं दोगी। इतना कहकर वो सूजी को शहर की सबसे ऊंची इमारत पर ले आता है। ऊपर से शहर की रोशनी देखते हुए सूजी कहती है, मानती हूँ मेरे अंदर ज्यादा एहसास नहीं है, पर मुझे तुम अच्छे लगते हो। ये सुनते ही जिन्न हैरान रह जाता है। फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और पूरे शहर की लाइटें बुझ जाती हैं। आसमान में सितारे और चांद पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। इस पल में सूजी बस एक हल्का सा कदम बढ़ाती है, पर उसे कोई खास एहसास नहीं होता। वो दोबारा कोशिश करती है, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन इस बार जिन्न भी उस पल को महसूस कर रहा था। वो धीरे से सूजी के करीब आता है और उस एक पल में दोनों समझ जाते हैं ये कहानी सिर्फ ख्वाहिशों की नहीं रही। अपनी पसंदीदा सीरीज का सूजी एक साइकोपैथ है। उसे एहसासों की असली पहचान नहीं, वो बस अपनी नानी द्वारा बनाए गए नियमों के सहारे जिंदगी जी रही है। लेकिन जो कुछ पिछली रात सूजी और जिन्न के बीच हुआ वो उसे अच्छा लगा, इतना अच्छा कि अब वो एहसास उसकी जरूरत बन चुका था। अब जब जिन्न उसके सामने आता, सूजी उसे पकड़कर करीब आने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जिन्न उसे चकमा देकर गायब हो जाता। एक दिन सूजी उसे सच में पकड़ लेती है। वो आगे बढ़ती है, तभी जिन्न कहता है, रुको, करीब आने के भी नियम होते हैं। जिन्न मुस्कुराकर कहता है, इसके लिए माहौल चाहिए और सही वक्त। सूजी उसकी बात को मजाक नहीं समझती, वो इसे गंभीरता से ले लेती है। अगली सुबह शहर में दो गैंग्स के बीच भयानक टकराव होने वाला था। तभी जिन्न वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही दोनों गैंग्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके सारे हथियार एक एक कर टूट जाते हैं। जिन्न अपनी ताकत से उन हथियारों को छीन लेता है और पल भर में उन्हें फूलों में बदल देता है। सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक और ताकत खामोशी से आगे बढ़ रही थी। मौत का फरिश्ता सूजी के पास एक डील लेकर आ चुका था। अब सवाल ये है, वो डील क्या है और क्या सूजी उसे मानेगी? जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। ये रहा मौत का फरिश्ता और वो सूजी के साथ एक डील करने आया था। वो सूजी को समझाता है, जिस पल जिन्न तुम्हारे सामने सर झुकाएगा मैं उसे मार दूंगा, और हाँ, मैं तुम्हें उस जिन्न के हर बहकावे से बचाऊंगा। सूजी बिल्कुल ठंडे लहजे में जवाब देती है, अब बहुत देर हो चुकी है। इधर जिन्न अपने गुलाम के साथ बैठा होता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखते ही जिन्न समझ जाता है सूजी अब करीब आने की तैयारी कर रही होगी, और सच में सूजी पूरी तरह तैयार थी। वो जिन्न को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। बस यही सूजी का गुस्सा फूट पड़ता है। आखिर वो एक साइकोपैथ थी। गुस्से में वो घर की तरफ बढ़ती है। तभी जिन्न अचानक सामने आ जाता है। सूजी उस पर चिल्लाने लगती है, काफी कुछ कह देती है। उसी पल वहाँ मौजूद कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं, क्योंकि कुत्ते इंसानों के हाव भाव पढ़ सकते हैं, और सूजी के चेहरे पर कोई हाव भाव थे ही नहीं। कुछ पल बाद सूजी वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगली सुबह जिन्न और सूजी के बीच जो हुआ वो देखना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। आज कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि 1000 साल बाद पहली बार कोई इंसान जिन्न के चिराग के अंदर जाने वाला था। जिन्न सूजी को अपने चिराग में ले आता है। अंदर देखकर सूजी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, यहाँ रहने के लिए थोड़ा फर्नीचर ले आते हैं। जिन्न और सूजी मिलकर काफी सारा फर्नीचर ले आते हैं। सब कुछ सेट होने के बाद चिराग अब रहने लायक लगने लगता है। तभी सूजी की नानी को वो चिराग मिल जाता है। अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही होती है। अचानक बाहर से किसी की आवाज आती है। घबराकर नानी चिराग को फेंक देती है। चिराग गिरते ही अंदर जोरदार तूफान आ जाता है। उस अफरा तफरी में जिन्न और सूजी एक बार फिर करीब आ जाते हैं। जिन्न धीमे से कहता है, चलो छत पर चलते हैं। दोनों अपनी अधूरी किस पूरी करने के लिए चिराग से बाहर आते हैं। तभी सूजी देखती है उसकी नानी बाहर बैठी रो रही है। सूजी रुककर पूछती है, आप क्यों रो रही हैं? नानी बताती है, मेरी एक दोस्त की मौत हो गई है। लेकिन सूजी एक साइकोपैथ थी। वो ठंडे लहजे में कहती है, किसी की मौत पर इतना रोना क्यों? अगली सुबह सूजी जिन्न के पास आती है और कहती है, मुझे तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगनी है। अब सवाल ये है, सूजी ने अपनी दूसरी ख्वाहिश में क्या मांगा? जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। सूजी जिन्न से अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगती है। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी नानी फिर से जवान हो जाए, बिल्कुल सूजी की उम्र की। जिन्न बिना कुछ कहे उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। जब सूजी घर वापस लौटती है और अपनी नानी को देखती है तो उसकी नानी पूरी तरह जवान हो चुकी होती है, खूबसूरत, चमकती हुई, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही न हो। लेकिन जिन्न चुपचाप बैठा ये सोच रहा होता है कि सूजी ने दूसरी ख्वाहिश भी अपने लिए नहीं मांगी। तभी वहाँ मौत का फरिश्ता आ जाता है। वो जिन्न को समझाता है, तुम दुनिया के नियम नहीं बदल सकते, अब तुम बहुत पुराने हो चुके हो। जिन्न उसे जवाब देने ही वाला होता है कि बाहर से कोई उसे बुला लेता है। जिन्न बाहर आता है और सामने कोई और नहीं, वही कुत्ता खड़ा होता है जिसे जिन्न ने इंसान बना दिया था। उसकी दूसरी ख्वाहिश थी पैसा और पहचान। जिन्न वो ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। उधर फरिश्ता अपनी तिजोरी में रखी रेत को देखता है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर रखे सारे पैसे रेत बन चुके होते हैं। ये सब किसी और ने नहीं, जिन्न ने किया था। फरिश्ते की पेंटिंग से सबकी आंखें भी उड़ा ले गया। अब फरिश्ते को बेहद गुस्सा आ चुका था, और उधर हमारे जिन्न को अपनी जिंदगी की पहली सैलरी मिलने वाली थी। आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अब साइकोपैथ सूजी की नानी पूरी तरह जवान हो चुकी थी, बिल्कुल सूजी की उम्र की, लेकिन सूजी उन्हें कुछ नियम समझा रही होती है। तभी जिन्न वहाँ आ जाता है और खाने के लिए मांग करता है। सूजी उस पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। उदास जिन्न बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ कई लोग आकर बैठ जाते हैं क्योंकि वो जगह मजदूरों की थी। तभी एक मालिक आता है और कुछ मजदूरों को गोभी तोड़ने के लिए खेत में ले जाता है। जिन्न भी उनके साथ चला जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके काम को बहुत जल्दी निपटा देता है। काम खत्म होते ही जिन्न को उसकी पहली सैलरी मिलती है। उधर एक लड़की थी जिसे उसके बॉस से लगातार डांट पड़ रही थी। गरीबी और बोरिंग जिंदगी से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसे एक चिराग मिल जाता है। जैसे ही वो उसे रगड़ती है, उसमें से जिन्न बाहर आ जाता है। जिन्न उससे उसकी पहली ख्वाहिश पूछता है। लड़की जिन्न को देखकर खुशी से पागल हो जाती है और अपनी पहली ख्वाहिश बताती है। सूजी नाम की एक लड़की है जो साइकोपैथ है। तुम उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर मुझे दे दो। जिन्न उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। फिर वो अपने चिराग में लौटकर ये सब सूजी को बता देता है और ये सब सुनते ही चिराग के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। लड़की जिन्न को अपनी पहली ख्वाहिश बताती है। सूजी नाम की एक लड़की है जो एक साइकोपैथ है। उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर मुझे दे दो। जिन्न उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। फिर वो वापस अपने चिराग में आकर ये बात सूजी को बता देता है। ये सुनकर सूजी थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि जिन्न से लगी हुई शर्त वो हारने वाली थी। लेकिन जैसे ही सूजी वहाँ रखी सैंड वॉच को टच करती है, उसे अचानक कुछ दिखाई देने लगता है। कुछ बीता हुआ कल और कुछ आने वाला कल। सूजी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसे ही क्यों दिख रहा है। अगली सुबह मौत का फरिश्ता अपनी पेंटिंग में आंखें बना रहा होता है। वही आंखें जो जिन्न उससे निकाल ले गया था। वो भयानक गुस्से में था। दूसरी तरफ जिन्न अपना गेम खेलने के लिए कॉइन ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ मौत का फरिश्ता आ जाता है और जिन्न को लेकर एक बोतल के अंदर चला जाता है। अब दोनों आमने सामने थे। लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। आज मौत का फरिश्ता खास तौर पर बहुत गुस्से में था, लेकिन इस मुकाबले में जीत हमारे जिन्न की होती है। हार के बाद मौत का फरिश्ता और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। शाम होते ही वो सूजी के पास पहुँचता है और कहता है, क्या तुम बीते हुए कल में जाना चाहती हो? अब देखना ये था कि सूजी ने सुबह जो कुछ देखा था उसके बाद क्या वो सच में बीते हुए कल में जाना चाहेगी या नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब। मौत का फरिश्ता साइकोपैथ सूजी के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम जानना चाहोगी कि पिछले जन्म में तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? लेकिन मौत का फरिश्ता ये भूल चुका था कि सूजी एक साइकोपैथ है। सूजी कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप वहाँ रखा हुआ फावड़ा उठाती है और सीधे फरिश्ते के सिर पर दे मारती है। दूसरी तरफ हमारा जिन्न मजे से वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी एक बच्चा वहाँ आता है और कहता है, तुम बच्चों की तरह पूरा दिन गेम क्यों खेलते रहते हो? जिन्न मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी उम्र जितनी लंबी है ना, उस हिसाब से मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। बच्चा तुरंत बोलता है, तो आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई। शाम होते ही जिन्न उसी औरत के पास पहुँचता है जिसकी वो पहले ही 2 ख्वाहिशें पूरी कर चुका था। औरत उससे पूछती है, अक्सर लोग तीसरी ख्वाहिश मांगने में इतना समय क्यों लगाते हैं? जिन्न शांत स्वर में कहता है, एक इंसान ने तो मुझे 72 साल तक लटका कर रखा था। औरत चौंक जाती है। फिर जिन्न आगे कहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं भूल जाऊं कि वो पहले ही 2 ख्वाहिशें मांग चुका है। ये सुनते ही औरत घबरा जाती है। तो क्या तुम सच में भूल गए थे? जिन्न हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मांग कर देख लो। अब देखना ये है कि उस औरत ने अपनी तीसरी ख्वाहिश में आखिर क्या मांगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा होकर सीधे सूजी के घर पहुंच जाती हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि सूजी ने अपनी नानी को मार दिया है और उस नई जवान लड़की ने उसका साथ दिया है। सूजी पर शक इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि वो एक साइकोपैथ थी। अब सूजी मोहल्ले को कैसे समझाती कि जिस जवान लड़की से वो नानी के बारे में पूछ रही है असल में वही उसकी नानी है। तभी एक अंकल वीडियो कॉल लगा देते हैं और उसी पल सूजी देखती है वीडियो कॉल उसकी नानी ने ही उठाई है और वो सबसे आराम से बात भी कर रही है। ये सब देखकर मोहल्ले की औरतें धीरे धीरे वहाँ से चली जाती हैं और ये सब किसी और ने नहीं, जिन्न ने किया था। शाम होते ही जिन्न अपने बड़े भाई बने बच्चे के साथ गेम खेलने पहुंच जाता है। तभी जिन्न की नजर बच्चे के हाथों पर पड़ती है। हाथों पर कई गहरे निशान बने हुए थे। बच्चा धीमे स्वर में बताता है, मेरी माँ का बॉयफ्रेंड हमारे साथ बहुत हिंसा करता है। जिन्न की आंखों में कुछ बदल जाता है। वो सिर्फ इतना कहता है, चलो अब मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद जिन्न उस आदमी के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुमने 12 साल के मासूम के साथ ये सब किया। फिर ठंडी आवाज में जोड़ता है, लेकिन आज से वो मेरा बड़ा भाई है। अगले ही पल जिन्न उस आदमी पर भेड़िए छोड़ देता है। अब आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना मत भूलना। आखिरकार सूजी मौत के फरिश्ते के सामने आ ही जाती है। धीमी आवाज में कहती है, ले चलो मुझे वहाँ जहाँ से मेरा और जिन्न का सिलसिला शुरू हुआ था। मौत का फरिश्ता सूजी को सीधे 900 साल पीछे ले जाता है। वो द्वार जब जिन्न अपने गुरूर में डूबा हुआ था और वहीं था सूजी का पहला जन्म। मौत का फरिश्ता सूजी को दिखाता है कि किस तरह जिन्न उससे पहली बार मिला था और कैसे सूजी ने उससे पहली ख्वाहिश मांगी थी कि उसका एक दोस्त सजा से बच जाए और उसे एक अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन जिन्न ने उस अच्छी ख्वाहिश को भी बुराई में बदल दिया। उसने लोगों की जान लेकर सूजी की दुआ को खून से रंग दिया। मौत का फरिश्ता सूजी को दिखाता है कैसे जिन्न ने उसकी हर अच्छी मंशा को अंधेरे में बदल दिया था। जब सूजी को एहसास हुआ कि उसकी ख्वाहिशों की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है तो उसने ऊपर वाले से दुआ की, इस पाप की सजा हम दोनों को समझा दे। और उसी पल जिन्न को चिराग में कैद कर दिया गया। लेकिन जो सूजी भविष्य से आई थी उसने जैसे ही जिन्न को छुआ वैसे ही वो रेत की घड़ी जो बंद पड़ी थी फिर से चलने लगी और उसी पल भविष्य वाले जिन्न को अजीब सी तकलीफ होने लगी। अब सवाल ये था, ये सब क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।
जैसे ही सूजी भूतकाल वाले जिन्न को छूती है, वैसे ही भविष्य वाले जिन्न को असहनीय तकलीफ होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे आज उसकी जान ही निकल जाएगी। सूजी झट से उठती है और मौत के फरिश्ते से कहती है, जब ये सब हो रहा था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? और अगले ही पल सूजी मौत के फरिश्ते के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देती है। उधर जिन्न का गुलाम उसे पकड़कर सीधे चिराग में ले आता है। चिराग के अंदर आते ही जिन्न की नजर उस रेत की घड़ी पर पड़ती है जो पिछले 900 सालों से बंद पड़ी थी, अब वो चल रही थी। ये देखकर गुलाम धीमी आवाज में कहता है, मुझे लगता है आपके पास बस इतना ही वक्त है सूजी को भ्रष्ट करने का। जैसे ही ये घड़ी रुकेगी आपकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जिन्न डर जाता है, उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है और तभी वो एक योजना बनाता है। मैं सूजी को अपने प्यार में फंसाऊंगा और उसे भ्रष्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ सूजी अकेली बैठी कल रात के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका जिन्न वहाँ पहुँच जाता है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सूजी उसे जाने के लिए कहती है तो जिन्न फिर से अपना ड्रेसिंग सेंस बदल लेता है। सूजी उसे देखकर पूछती है, क्या लड़कियां भी जिन्न होती हैं? ये सुनते ही जिन्न की बोलती एकदम बंद हो जाती है। क्या सूजी सच की तरफ बढ़ रही थी? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब। लड़के के फोन में अचानक जीनी नाम का एक ऐप आ जाता है। नशे में धुत लड़का बिना सोचे उस पर क्लिक कर देता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या है? लड़का हंसते हुए कहता है, कुछ ऐसा करो जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाए। अगले ही पल फोन से तेज रोशनी निकलती है और लड़का सीधे एक जंगल में गिर पड़ता है। उसी पल उसकी लाइव स्ट्रीम अपने आप चालू हो जाती है। लड़का उठता है, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है। तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। लाइव स्ट्रीम में सब साफ दिखाई दे रहा था और वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है। अगली सुबह लड़का अपने फोन में व्यूज देखकर खुशी से पागल हो जाता है। तभी उसे याद आता है ये सब असल में जिन्न ने किया था। दूसरी तरफ वही लड़की सूजी के पास पहुंचती है जिसने जिन्न से कहकर सूजी के सारे पैसे उसके अकाउंट से निकलवा लिए थे। अब वो बैंक को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो सूजी से कहती है, चलो बैंक चलते हैं। सूजी साफ मना कर देती है। इस पर लड़की धमकी देती है, मैं चाहूँ तो जिन्न से कहकर तुम्हें खत्म भी करवा सकती हूँ। सूजी शांत आवाज में जवाब देती है, तुम जिन्न से जो भी मांगोगी मैं उसी पल उसका उल्टा जिन्न से मांग लूंगी और फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सवाल ये था, आगे जिन्न और सूजी के बीच क्या होने वाला है? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आदमी अपना बिस्तर लगा रहा होता है, तभी उसे एक जादुई चिराग मिल जाता है क्योंकि अब उसकी दूसरी ख्वाहिश का समय आ चुका था। जैसे ही वह चिराग रगड़ता है, धूल के बीच जिन्न प्रकट हो जाता है। आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह जिन्न से कहता है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है, तुम मुझे 20 साल पहले 23 दिसंबर में ले चलो। जिन्न बिना सवाल किए उसे वहाँ ले आता है। आदमी चारों तरफ देखता है और कहता है, मुझे रात में आना था। तभी उसकी नजर सूजी पर पड़ती है, लेकिन उस वक्त वह सिर्फ एक बच्ची थी। आदमी सूजी की तरफ हवस भरी नजरों से देखता है और बुदबुदाता है, रात होने तक इस साइकोपैथ से ही चिपका चिपकी खेल लेता हूँ। इतना कहते ही जिन्न उस आदमी का गला पकड़ लेता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद जिन्न उसे रात के समय में ले आता है। अब जिन्न सब देख चुका था। वह आदमी एक सीरियल किलर था। 20 सालों से वह लड़कियों को मारता आ रहा था और एक दिन उसकी माँ ने उसे यह सब करते देख लिया था। जिन्न अपने आप से सोचता है, ये इंसान तो पूरा शैतान है और मैं भी एक शैतान हूँ, फिर भी ये सब मुझे गलत क्यों लग रहा है? अब सवाल ये था, पूरा शहर अचानक सो क्यों गया और ये कौन है जो भारी कदमों से जिन्न की तरफ चलता आ रहा है और अब जिन्न के साथ क्या होने वाला है? नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज पूरी दुनिया सो चुकी थी क्योंकि जिन्न ने अपनी ताकतों से पूरी दुनिया को नींद की आगोश में सुला दिया था। भारी कदमों की आवाज के साथ वह चलता हुआ अपने जिन्न भाई के पास पहुंचता है। अगली सुबह जिन्न का गुलाम मौत के फरिश्ते और सूजी के पास पहुंचता है। वह तीनों को जिन्न के चिराग के भीतर ले आता है। अंदर का मंजर सबको चौंका देता है। जिन्न एक काले धागे से बंधा हुआ था। सूजी पूछती है, ये काला धागा तुम तोड़ नहीं सकते? जिन्न जवाब देता है, ये कोई आम धागा नहीं है, न ये टूट सकता है न ही काटा जा सकता है। जिन्न इतना कह ही रहा था कि उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसका हाथ अपने आप हिल रहा था जैसे नाच रहा हो। जिन्न चौंक कर कहता है, तुमने मेरा हाथ काट दिया? सूजी बिल्कुल शांत स्वर में कहती है, तुमने कहा था धागा नहीं कटेगा तो मैंने हाथ ही काट दिया। मौत का फरिश्ता घबरा कर बोलता है, ये एक तिलिस्मी धागा है। इतना कहते ही सूजी उस धागे को आसानी से तोड़ देती है। सूजी की ये ताकत देखकर मौत के फरिश्ते के होश उड़ जाते हैं। वह कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सूजी जोर से चिल्लाती है, मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये देखिए, ये दुबई का एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है और यहीं पत्थर के बीच फंसी हुई थी जिन्न इब्लिस की तलवार। दूर दूर से आए टूरिस्ट उस तलवार को निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उसी जगह से जिन्न और सूजी गुजर रहे होते हैं। अचानक सूजी की नजर तलवार पर पड़ती है। वह जिन्न से पूछती है, क्या ये तलवार तुम्हारी है? ये सुनते ही जिन्न हैरानी से तलवार की तरफ बढ़ता है और समय को रोक देता है। जिन्न पास जाकर देखता है, ये सच में उसी की तलवार थी। एक ही झटके में वह तलवार को पत्थर से बाहर खींच लेता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि उसकी तलवार यहाँ पहुंची कैसे। सूजी उसे समझाती है, इसे यहीं वापस रख दो। जिन्न बिना कुछ कहे तलवार को फिर से वहीं रख देता है। दूसरी तरफ उस औरत की आखिरी ख्वाहिश का समय आ चुका था। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जिन्न यह भूल जाए कि वह पहले ही 2 ख्वाहिशें मांग चुकी है। औरत को पूरा यकीन था कि जिन्न उसके जाल में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसकी आखिरी ख्वाहिश बेकार चली जाती है। इसके बाद जिन्न का गुलाम दुबई से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक तोहफा लाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है मौत के फरिश्ते ने उसकी आवाज छीन ली है। गुस्से से भरकर वह सीधे मौत के फरिश्ते के पास पहुंचता है और उस पर टूट पड़ता है। उसी पल वहाँ जिन्न आ जाता है और इसके बाद जो हुआ जिन्न और मौत के फरिश्ते के बीच वह देखने लायक
फ्लैग। अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज छिन जाने के गम में जिन्न का गुलाम गुस्से से पागल होकर मौत के फरिश्ते पर टूट पड़ता है। उसी पल जिन्न इब्लिस वहाँ पहुँच जाता है। गुस्से में वह गरजता है, ये सब क्या चल रहा है? मौत का फरिश्ता ठंडे लहजे में कहता है, इससे पहले कि मैं इसका वजूद ही मिटा दूं, इसे यहाँ से ले जाओ। जिन्न आगे बढ़ता है, मौत के फरिश्ते को पकड़ता है और उसे आसमान की ओर उड़ा ले जाता है। पल भर में मौत का फरिश्ता जिन्न की ताकत से सीधे अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। वहाँ जिन्न और मौत के फरिश्ते के बीच एक भयानक टकराव होता है। कुछ देर बाद दोनों वापस धरती पर लौट आते हैं। जिन्न गहरी नजर से देखते हुए कहता है, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। अब मौत का फरिश्ता सच बताता है, एक अमर लड़का है जो तुम्हारा चिराग पाना चाहता है और तुम्हारा मालिक बनना चाहता है। फिर वह और बड़ा राज खोलता है। वही अमर लड़का तुम्हारे भाई का बेटा है और उसी ने तुम्हारे भाई को कैद कर रखा है। दूसरी तरफ सूजी हर बार की तरह आज भी अकेले एक खतरनाक जगह पर जाती है जहाँ वह अक्सर अपने मन के अंधेरों से जूझती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वह सूजी से पूछता है, तुम्हारी कितनी ख्वाहिशें अभी बाकी हैं? अगले ही पल दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि सूजी एक बड़े खतरे में फंस जाती है। अब सवाल ये है, क्या सूजी बच पाएगी और उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिख। वह आदमी सूजी को एक गहरी खाई की ओर धकेल देता है। गिरते हुए पल में जिस साइकोपैथ सूजी के भीतर कभी भावनाएं नहीं थीं, उसे भी पहली बार डर का एहसास होता है। लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन उसी क्षण जिन्न इब्लिस वहां पहुंच जाता है और सूजी को बचा लेता है। सूजी की हालत देखकर जिन्न का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह उस आदमी के पास जाता है और उसके कर्मों का अंजाम उसी पर लौटा देता है। दूर खड़ा अमर बच्चा यह सब देख रहा होता है। तभी मौत का फरिश्ता भी वहाँ पहुँच जाता है। इस बार वह भी बेहद गुस्से में होता है। वह उस शैतानी ताकत को बाहर निकालता है और सख्त चेतावनी देता है, दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। दूसरी तरफ जिन्न इब्लिस अपने अतीत की उलझने सुलझाने अपने भाई के पास पहुंचता है। उसका भाई उसे बताता है, जिस इंसानी औरत से शादी हुई थी उससे पैदा हुआ बच्चा अमर नहीं था, क्योंकि शादी जिन्न से हुई थी। वह खुद अमर था, लेकिन बच्चा एक आम इंसान था। जिस लड़के को बाद में जिन्न ने अमर बनाया, शादी ने उस अमर बच्चे और अपने ही बच्चे की आत्माओं को बदल दिया और उसी बदलाव का अंजाम बहुत भयानक साबित हुआ। इधर वही शैतानी ताकत अब सूजी के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। सूजी अब डरने वालों में से नहीं थी। उसके साथ जिन्न का गुलाम भी मौजूद था। अब सवाल ये है, आगे क्या होने वाला है? साइकोपैथ सूजी की नानी, जो अब जवान और बेहद खूबसूरत हो चुकी थी, उसी पल एक अनजान शख्स उनसे आकर कुछ ऐसी बातें कह देता है जो उन्हें अजीब और डरावनी लगती हैं। नानी घबराकर उसके पीछे जाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं। तभी वह शख्स अपने पंख फैला देता है और कहता है, मैं हूँ मौत का फरिश्ता इजराइल और तुम ना समझ इंसान। तुम्हें लगता है कि उम्र कम हो जाने से जिंदगी बढ़ गई है, पर सच्चाई ये नहीं है। वह आगे कहता है, इस बार जब तुम्हारे आंगन में लगे पेड़ पर फल आएंगे, उसी समय तुम्हारी मौत लिखी होगी। नानी सन्न रह जाती है। दूसरी तरफ सूजी अपना गैराज बंद कर रही होती है। तभी वहाँ कई जेब कतरे आ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन उसी पल जिन्न इब्लिस वहाँ पहुँच जाता है। एक बार फिर वह सब देखकर जिन्न का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उन सबको एक पुराने गेट के पास ले जाता है और उन्हें उनकी ही लालच की सजा की ओर धकेल देता है। फिर वह सूजी से कहता है, यहाँ इंतजार करो, और खुद उस अंधेरे के भीतर कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुँचने वाला होता है, वह देखता है कि सूजी भी उसके साथ ही आ रही है। कुछ समय बाद सूजी और जिन्न वहाँ से वापस लौट आते हैं। तभी सामने आता है वह कुत्ता जिसे जिन्न ने कभी इंसान बना दिया था, क्योंकि अब उसकी तीसरी इच्छा मांगने का समय आ चुका था। यहाँ जिन्न को अपने भाई से एक ऐसा राज पता चलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। उसका भाई उसे बताता है, सूजी सिर्फ 8 साल नहीं जी थी, वह पूरे 20 साल जिंदा रही थी और वही 20 साल तुम्हारी यादों से पूरी तरह मिटा दिए गए हैं। ये सुनकर जिन्न सन्न रह जाता है। उसी सच को जानने के लिए वह मौत के फरिश्ते और उसकी गुलाम को बुलाता है ताकि उनसे कुछ सवाल जवाब कर सके, लेकिन मौत का फरिश्ता कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। जिन्न उसकी गुलाम से सवाल करता है तो वह जवाब देने के बजाय अपनी ही जबान काट लेती है। जिन्न उसे पल भर में सब सच बताने का हुक्म देता है, लेकिन वह अपनी आंख तक निकाल देती है। यह दृश्य देखकर जिन्न का गुलाम फूट कर रोने लगता है। अब जिन्न खुद मौत के फरिश्ते से सवाल करता है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके साथ उसकी गुलाम भी चली जाती है। जिन्न और सूजी अब यही सोचते रह जाते हैं कि उन 20 सालों का सच आखिर कैसे सामने लाया जाए। तभी अचानक जिन्न का शरीर चमकने लगता है। वह गहरी आवाज में कहता है, किसी की इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। अब आगे कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला था। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिए। अचानक जिन्न चमकने लगता है क्योंकि किसी की इच्छा पूरी होने का समय आ चुका था। सूजी जिन्न को एक डायरी देती है और कहती है, जब तुम बीते हुए कल में जाओ तो ये डायरी मुझे जरूर दे देना। जिन्न उस साइको किलर के पास पहुंचता है। वह अपनी इच्छा मांगता है, मुझे 10 अप्रैल की उस रात में ले चलो। जिन्न उसे बीते हुए समय में ले आता है। उधर जिन्न सूजी के पास पहुंचकर कहता है, मैं भविष्य से आया हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि यह डायरी तुम्हें देनी है। सूजी डायरी लेती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी पढ़ते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वह अपना बैट उठाती है और जिन्न उसे अपने साथ ले चलता है। उधर वही साइको किलर उस लड़की को मारकर सबूत मिटाने के लिए बीते हुए कल में आया होता है। वह लड़की उसके पास आ जाती है। उसे अकेला देखकर साइको किलर उस पर हमला कर देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी सूजी वहाँ पहुँच जाती है और उस साइको किलर को बुरी तरह धो डालती है। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। जिन्न पुलिस को बताता है, कुछ समय बाद एक यूट्यूबर को एक लाश मिलने वाली है और उस लड़की को भी इसी आदमी ने मारा है। अब सवाल ये है, जिन्न और सूजी के बीच आगे क्या होने वाला है? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।